दोस्तों स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य और समय के आगे का टाइप। पिछले टाइम में हमने पहले टाइम में क्या पढ़ाया था आप लोगों को, जो भी MDH सूत्र पर आधारित होते हैं कार्य समय के क्वेश्चन वो बताए थे। उसके बाद फिर हमने क्या बताया था कि अगला टाइप क्या था पिछली क्लास में, कि अगर कोई व्यक्ति 15 दिन में कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में कार्य करता है, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आज हमारा जो टाइप है अगला टाइप, वो हमारा टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित या कार्य दक्षता पर आधारित। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कह देगा कि अगर कोई व्यक्ति या एक किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, या बी की दक्षता कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, तब हमें बताना कि बी एक कितने दिन में काम करेगा या दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ बोर्ड पे है कि दक्षता पर ही आधारित है, कार्य क्षमता पर आधारित है। तो कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, पहले उसके लिए एक तरीका हम आपको बता देते हैं कैसे लगाएंगे। लगाने का तरीका वही है, लेकिन क्या है जो कार्य क्षमता होती है, क्या होती है कार्य क्षमता या दक्षता कहें या एफिशिएंसी, ये जो कार्य क्षमता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या कह सकते हैं कि दक्षता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? समय के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दो लोगों की, जैसे दो लोगों की अगर कार्य क्षमता 2:5 है, क्या है, अगर कार्य क्षमता 2:5 है, अगर मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:5 है, तो इनको लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा 5:2, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर कार्य क्षमता 2:5 है तो इनको लगने वाला समय 2:5 हो जाएगा। अगर उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, अगर क्षमता का अनुपात 2:3 है तो उनको लगने वाला समय कितना हो जाएगा 2:3। उनको लगने वाला समय कितना हो जाएगा 2:3। अगर कहीं किसी की कार्य क्षमता अगर दी है 1:4, अगर क्षमता 1:4 है तो उनको लगने वाला समय कितना हो जाएगा 4:2। मतलब जो क्षमता होगी वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्या होगी, अपोजिट होगी, व्युत्क्रमानुपाती। अगर क्षमता 1:4 तो उनको लगने वाले समय का अनुपात 4:1 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, नहीं पता थी तो बता दिया तो समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर कार्य क्षमता दी होगी तो हम समय का निकाल लेंगे, या समय दिया होगा, समय दिया हो तो हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कहीं दिया है किसी का समय का अनुपात, तो हम कार्य क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। अगर समय का अनुपात 4:3 है तो कार्य क्षमता उल्टा हो जाएगी। अगर कार्य क्षमता 3:4 है तो समय 4:3। इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं कैसे लगाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा पहला कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता, किसकी, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। किससे? ए से 50% अधिक है। तो हमें बताना कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बी अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, देखिए क्या लिखा है, ए और बी दो लोग हैं, इनकी हमें क्या लिखना है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता थोड़ा बढ़ा के इधर लिखते हैं, ए और बी। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो हमने यहां पर लिख लिया ए कितने दिन में, 9 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। ए 9 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, लेकिन बी की कार्य क्षमता, जो बी की कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है। अगर इसकी 100 है कार्य क्षमता तो इसकी कितनी है 150 है। यही तो लिखा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है 50% अधिक है। अब इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 0 से 0, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार। अब इनकी क्या आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, अब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हमें पता चल गया कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 2:3। अब हम इनके समय का अनुपात निकाल सकते हैं। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:2।
देखिए कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो इनके समय का क्या होगा, उल्टा होगा, 3:2। अब देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है, 9 दिन में, और 9 अनुपात 3 अनुपात किसके बराबर है, 9 के, यही तो है। ए को कितना समय लग रहा है, अनुपात में 3 लग रहा है, लेकिन दिन कितने लग रहे हैं, 9, यानी 3 अनुपात किसके बराबर है, 9 के। तो किसमें किससे किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 2 में भी किससे गुणा करोगे, 3 से, 2 3 6। तो बी को कितने दिन लगेंगे अकेले कार्य करने में, 6 दिन। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ए को कितने दिन लगे रहते हैं, 9 दिन, तो बी को कितने लगेंगे, 6 दिन। अगर ये ना समझ में आए तो इसको मिटा दीजिए। अब सिंपल तरीका ये है कि हमें समय का अनुपात पता चल गया। अब देखिए समय का अनुपात कितना है, 3 अनुपात किसके पास है, ए के पास। ए के पास 3 अनुपात काम कर दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 3:3, मतलब 3 अनुपात दिन में काम कर रहा है। क्वेश्चन में कितने दिन लिया है, 9 दिन दिया है। 1 अनुपात का मान 3, 1 अनुपात का मान 3। बी कितने दिन में कर रहा है, बी को कितना समय लग रहा है, 2। बी को समय कितना लग रहा है, 2 अनुपात, और 1 अनुपात का मान 3, 3 दूनी 6 दिन। तो बी को कितना लगेगा अकेले, 6 दिन लगेगा। बी को कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। ए अगर 9 दिन में करना, बी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। वही पूछा था कि बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। इतना आप लोग समझ गए। आप लोग लिख लीजिए, इसको फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कह रहा था कि एक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, लेकिन एक जो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो हमने 50% अधिक लिख लिया, ये 150 ये 100 है। अब इन दोनों का अनुपात कार्य क्षमता का अनुपात निकालिए। अब कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया, तो हमें समय का अनुपात जब निकालना तो क्या करेंगे, कार्य क्षमता के अनुपात का रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमें समय का अनुपात पता चल गया कि इस अनुपात में दोनों कार्य करते हैं, किस 3:2 में। लेकिन ए को कितना समय लग रहा था, 9 दिन। अनुपात में कितना लग रहा है, 3 अनुपात, 1 अनुपात का मान 3। बी को कितने दिन लग रहे हैं, 2 अनुपात, 1 अनुपात का मान 3, कितना आएगा, 6 दिन। तो बी को कितने लगेंगे, 6 दिन। अगर यही हमसे अब यहां पर पूछ ले कि दोनों मिलकर कार्य करें तब कितने दिन में समाप्त होगा, ए और बी दोनों मिलकर करें तो ए कितने दिन में कार्य करता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में कार्य करता है, 6 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18, 9 दूनी 18, 6 तियां 18। अब देखिए ए कितने एक दिन में कितने यूनिट करता है, 2। बी कितने एक दिन में करता है, 3 यूनिट, 3 2 5 यूनिट। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितना है, 18। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 18/5 दिन। तो अगर वो दोनों मिलकर काम करें, ये इतना अलग पोर्शन है, अगर वो दोनों मिलकर काम करें तब कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तब कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे देखिए, ये मिटा देते हैं क्योंकि ये क्या था समझाने के लिए। अगर दोनों की अगर एक साथ पूछ लेता तो कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं। अगली स्लाइड में 2 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए। अगली स्लाइड ये रही आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कामगार के रूम में, एक कोई व्यक्ति कामगार के रूम में 20 से 2 गुना अच्छा है। कितना है, 2 गुना अच्छा है। एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। दोनों जब एक साथ मिलते हैं ए और बी, तब काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा, हमें यह बताना है। कौन, ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो ए प्लस बी जब दोनों मिलकर करते हैं तब कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। और क्या कह रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा है। कौन, ए बी से 2 गुना अच्छा है। किसमें, कामगार मतलब कार्य क्षमता में। किसमें, काम क्षमता में या कार्य कुशलता में कितना है, 2 गुना अच्छा है। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 2:1। यही तो होगा कि ए बी से 2 गुना अच्छा है, यही तो है। अब हमें कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से समय निकाल सकते हैं। समय का अनुपात कितना होगा, 1:2। ये क्या हो गया, इनके समय का अनुपात हो गया। अब देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में। कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में। अब यहां से दोनों मिलकर अनुपात कितना हो रहा है समय का, 3 अनुपात हो रहा है। देखिए 2 और 1 3 अनुपात हो रहा।
3 अनुपात का मान कितना होगा 20, 1 अनुपात का मान 20/3। हमें क्या निकालना है कि ए अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। ए का समय कितना है 1, कितने दिन में 20/3। थोड़ा गलत हो, थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, थोड़ा यहां से समय ना निकालिए, समय को हटा दीजिए। यहां से देखिए इन दोनों की ये क्या हो गई, कामगार कार्य क्षमता हो गई। यहां से क्या हो गई कार्य क्षमता। ये दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में, 2 और 1 3 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं, कार्य क्षमता है ये, कितने यूनिट काम करते हैं दोनों, 3 यूनिट काम करते हैं ये दोनों मिलकर। अब यहां से क्या हम काम निकाल सकते हैं कि कुल कितने यूनिट काम होगा। देखिए रोज ये 3 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर, लेकिन काम कितने दिन में समाप्त होता है 20 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा 60 यूनिट। कितना हो जाएगा 60 यूनिट। अब हमें पता चल गया कि कुल काम कितना है 60 यूनिट। अब हमने पिछली क्लास में आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कार्य क्षमता दी हो, कुल काम दिया हो, तो हम समय अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए और बी, ए बी, देखिए ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1। अब क्या दिया, कुल काम कितना दिया 60 दिया है। कुल काम कितना दिखा है, देखिए ये कार्य क्षमता है, ये 60। अब हमने क्या बताया था, अब इसको जब इससे भाग करेंगे तब क्या निकालेंगे हम, समय। 2 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। जब इसको इससे भाग करेंगे तब कितना आएगा 60। तो ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है 30 दिन में। ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है 30 दिन में। हमें यही बताना था कि अकेले कितने दिन में करेगा 30 दिन में। यही हमारा क्या है आंसर है। क्या है आंसर, क्या था कि ए बी से 2 गुना कुशल है, तो दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं, लेकिन कितने दिन तक मिलकर करते हैं 20 दिन तक करते हैं। तो कुल काम कितना होगा, यहां पे लिख लीजिए कुल काम। कुल काम कितना होगा 20 दिन तक करते हैं, पर डे 3 यूनिट करते हैं, टोटल काम कितना करते हैं 60 करते हैं। 60 यूनिट पूरा काम करते हैं पर डे। अब यहाँ कार्य क्षमता दोनों की दी है, कुल काम दिया है, यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्या दिया होता, समय दिया होता तो हम कार्य क्षमता निकालते थे, एक दिन की एफिशिएंसी निकालते थे। अब हमें एक एक दिन की एफिशिएंसी पता, कुल काम पता, हम समय निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो कुल काम है इसे भाग करेंगे कितना आएगा 30 60। तो ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है 30 दिन में, बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है 60 दिन में। अगर दोनों का अलग अलग पूछे, दोनों में एक साथ दिया ही हुआ, अलग अलग पूछ ले, तो ए 30 दिन में, बी 60 दिन में। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 दिन। तब इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला इसके क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर आधारित दक्षता पर, वो आप लोग देखिए। अगली स्लाइड में 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है अगला, कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी पिछला 2 नंबर क्वेश्चन करा है उसी की तरह बिल्कुल है, कि ए और बी, ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन लेते हैं 40 दिन में काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 40 दिन में करते हैं। लेकिन ए और बी की कार्य करने की दर का अनुपात कितना है 8:5 है। कितना है कार्य करने की दर का अनुपात, कितना है 8 अनुपात है, 8:5 है। मतलब ये अगर एक दिन में 8 यूनिट करता है तो ये एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट। टोटल कितने यूनिट काम करते हैं दोनों एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में दोनों टोटल कितना यूनिट काम करते हैं 13 यूनिट। अब 13 यूनिट पर डे काम करते हैं, 40 दिन तक करते हैं दोनों मिलकर ना, तो कुल काम कितना करेंगे, कुल काम कितना करेंगे पर डे 13 यूनिट करते हैं काम, 40 दिन तक करेंगे, तब कितना करेंगे 520 यूनिट काम करेंगे पर डे। दोनों पर डे नहीं, कुल काम कितना दोनों मिलकर करेंगे 520 काम करेंगे, कुल यूनिट काम करेंगे 520 40 दिन में। अब क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए हमने क्या बताया था कल, जब कार्य क्षमता दी हो और कुल समय दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं समय। जब कार्य क्षमता दी हो और क्या दिया हो कुल काम दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं समय।
अब जब समय दिया होता था तो हम एलसीएम निकाल के कुल काम लाते, तब क्या निकालते थे, रोज की कार्य क्षमता। इस बार हमें देखिए कार्य क्षमता दी है, ए की कितनी है 8, बी की कितनी है 5, और कुल काम कितना है 520 है। अब हम समय निकाल सकते हैं दोनों का, समय निकाल लीजिए। क्या करेंगे, 520 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा 8 6 48 और 5 8 पंचे 40। अब इसको 5 से भाग करेंगे 0 104। हमें क्या बताना था कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा 65 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा 65 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कार्य कर रहा 104 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा 65 दिन में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 65 दिन। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा 65 दिन में करेगा। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए आप पहले। क्या था, क्वेश्चन लिखा था ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 40 दिन में काम करते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता या कार्य करने की दर का अनुपात कितना 8:5। मतलब अगर ए एक दिन में 8 यूनिट करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करते हैं 13 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो कुल काम कितना करते हैं 40 दिन में 520 यूनिट काम करेंगे कुल। अब देखिए दोनों की कार्य क्षमता पता है हमें, कुल काम पता है, तो हम कुल समय निकालेंगे कैसे, 8 5 अलग अलग। अब ये क्या है कुल क्या है काम। अब एक दिन के काम से कुल काम को भाग करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, इधर 4। कुल काम इतना है, एक दिन में काम ए 8 करता है तो कुल कितने दिन में करेगा 65 दिन में। अब कुल काम 520 है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो कुल कितने दिन लेगा 4 दिन। अगर बी का पूछ ले तो 104 दिन। हमसे पूछा क्या गया ए का कितना आएगा 65 दिन। इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड लगाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग लगाइए। अगली स्लाइड आपके सामने ये रही। अगली स्लाइड पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम कर लेता है। कि जो ए है बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम कर लेता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में, इसलिए वह एक काम को, यानी वह मतलब ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। कि जो ए है बी की तुलना में 60 दिन पहले काम पूरा कर लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हमें क्या बताना है इस बार कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो हमारा जो काम होगा वो कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। क्या लिखा है कि ए बी की तुलना में 4 अधिक तेजी से काम करता है। मतलब जो ए है बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है। अगर 1 यूनिट काम करता है तो ये क्या है 4 यूनिट काम करता है, यही तो है। ये क्या है क्षमता दी है, किस चीज की, कार्य क्षमता दी है। यही तो लिखा है कि ए बी की तुलना में 4 गुना, यही तो लिखा है ए बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है। ए बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम कर रहा। अब देखिए क्या दिया है, ए बी की तुलना में 60 दिन पहले कार्य पूरा कर लेता है। अब क्या दिया, देखे दोनों का अब नहीं दिया है। दोनों का अगर हमें दिया होता एक साथ काम कितने दिन में करते हैं, तब हम यही कार्य क्षमता एक दिन, दोनों की एक दिन की निकालते कंबाइन, फिर हम निकालते कुल काम। लेकिन अब हमें यहाँ पर कुल काम नहीं निकालना है, कुल काम हम बाद में निकालेंगे जाके जब हम दोनों का एक साथ करेंगे। यहाँ पर अब हम निकालेंगे समय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों के समय का अंतर दिया है हमें। क्या दिया, समय का अंतर। तो देखिए जब कार्य क्षमता का अनुपात 4:1 है तो उनके समय का अनुपात क्या होगा 1:4 होगा। यही तो होगा, हमने क्या बताया कि कार्य क्षमता अगर 4:1 है तो समय उसका उल्टा हो जाएगा, 1:4 होगा। अब क्या कह रहा है कि वह मतलब एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले करता है। अब ए है, ए को 1 दिन लग रहा है, बी को 4 दिन लग रहे हैं उसी काम को करने में। क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 60 दिन पहले काम करता है, ये इसकी तुलना में कितने दिन 60 दिन पहले काम करता है। तो मतलब क्या है, इसकी तुलना में, जब तुलना होती है तो क्या होगा, दोनों का अंतर होगा। दोनों का अंतर कितने अनुपात है 3 अनुपात। यही तो है। क्या लिखा है कि ए बी की तुलना में 60 दिन पहले करता है, तो तुलना करेंगे तो कितना अंतर आएगा, तुलना करेंगे 3 अनुपात आएगा। 3 अनुपात किसके बराबर होगा 60 के। 1 अनुपात किसके बराबर होगा 20 के। अब देखिए 1 अनुपात का मान पता चल गया। अब हम देखिए दोनों का अलग अलग दिन निकाल सकते हैं। ए को कितने दिन लगेंगे 20 एकम 20 दिन। अब बी को कितने लगेंगे 4 दूनी 8 80 दिन।
अब देखिए दोनों के अलग अलग आ गए। अगर हमसे पूछता ए अकेले कितने दिन में करेगा 20 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा 80 दिन में, वही तो लिखा है कि ए बी की तुलना में 60 दिन पहले कर रहा है। देखिए 60 दिन पहले कर रहा है, 60 दिन क्या कर रहा है पहले कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 80 दिन में कर रहा है, 60 दिन पहले कर रहा। हमें क्या बताना है कि वे एक साथ मिलकर काम करें। देखिए अब दोनों के अलग अलग समय आ गया, ए का अलग समय आ गया, बी का अलग समय आ गया, कंबाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पिछली क्लास में बताया था, ए को 20 दिन लिखते हैं, बी को 80 दिन लिखते हैं लगेंगे। अब दोनों को क्या लेंगे, समय दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। 20 और 80 का एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। ये जो 80 होगा ये क्या होगा कुल काम होगा। अब जब कुल काम हमें पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। तब 20 से 80 को भाग करेंगे 4 जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 1 जाएगा। अब दोनों की देखिए अलग अलग एक एक दिन की कार्य क्षमता आ गई, तो दोनों कुल कितना काम करते हैं एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, कुल काम कितना करना है 80 यूनिट। तो ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 80/5, 5 से भाग करेंगे 5 कम 5 का 30, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे 16 दिन में। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे 16 दिन में पूरा करेंगे। आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कैसे करना है। कह रहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है, कि जो ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुना अधिक है। तो देखिए ए की अगर कार्य क्षमता 1 है तो बी की कितनी 4 है। अब देखिए हमें कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया। अब यहां से हम समय निकाल सकते हैं। समय हम क्यों निकाल लें, समय इसलिए इस बार निकाल लें, पिछले क्वेश्चन में समय क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि वहां दोनों का एक साथ कंबाइन दिया हुआ था समय, लेकिन यहां पर दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो हम पहले समय निकालेंगे। अब जो समय का अनुपात कितना होगा 1:4। अब कह रहा है कि ए बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है, तो 60 दिन पहले का मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है 3:1। 3 अनुपात किसके बराबर है 60 के। 1 अनुपात का मान 20। ए को कितने लगेंगे 20 दिन, बी को कितने लगेंगे समय तो 4, 4 दूनी 80 दिन। ए को 20 दिन, बी को 80 दिन, दोनों का अलग अलग समय आ गया। अब हमें क्या निकालना, दोनों एक साथ मिलकर काम करें। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये तो पिछले जैसे पिछली क्लास में बताया था क्वेश्चन, ए 20 दिन में करता है, बी 80 दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में आएगा 60 दिन में आएगा। तो हमारा आंसर कितना, सॉरी 60 नहीं आएगा 16 आएगा। तो दोनों को अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में आएगा 16 दिन में। अब आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर स्लाइड में इसी टाइप का क्वेश्चन भी लिखा होगा शायद, चलिए वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड आपके सामने ये रहे। अगली स्लाइड में 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 5वां बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल, जो ए है इस बार ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। इसलिए वह मतलब इसलिए ए बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, यानी 60 दिन पहले कार्य पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए आप लोग लगाकर देखिए, आंसर कमेंट करिए, फिर हम बता रहे कैसे लगाना है। क्या दिखा है कि ए जो ए है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। एक अगर बी 1 यूनिट करता है तो ये कितना करता है 3 गुना अधिक कुशल है। किसमें, कार्य कुशलता में या कार्य क्षमता में कितना है, दोनों की कार्य क्षमता पता चल गई अनुपात। अब हमें यहां से क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात। समय का अनुपात कितना होगा 1:3 होगा। क्यों, क्योंकि कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर कार्य क्षमता 3:1 है तो समय 1:3 होगा। अब देखिए समय का अनुपात पता चल गया। अब ये देखिए जितना अधिक कुशल होगा कार्य में उतना कम समय लगेगा, क्योंकि जितना अधिक कार्य में कुशल होगा उतना कम समय लगेगा। ये कार्य में अधिक कुशल है इसलिए समय कम लग रहा है, ये कार्य में कम कुशल है इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। अब कह रहा है कि एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ये देखिए ये इससे कितने कम में पूरा कर रहा है, 2 यूनिट में, 2 रेशियो में। कितने देखिए कितने दिन पहले काम कर रहा है, 2 अनुपात पहले काम कर रहा है, लेकिन ये अनुपात किसके बराबर है 60 के। यही तो कह रहा है कि तुलना में 60 दिन कम पूरा करता है। कम कितने कर रहा है 2 रेशियो कम कर रहा है, 2 अनुपात कम कर रहा है। 2 अनुपात किसके बराबर है 60 के। 1 अनुपात किसके बराबर होगा 30 के। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 30 के। अब देखिए अब ए और बी दोनों के अलग अलग हमें समय पता चल जाएगा।
1 अनुपात का मान 30, ए को कितने लग रहा समय, 1 मतलब 30 दिन। अब इसको कितने लग रहे हैं, 3 अनुपात 1 अनुपात का मान 30, 30 तियां 90। ए को कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन। बी को कितने दिन लग रहे हैं, 90 दिन। देखिए दोनों के अलग अलग पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है, इधर लिख रहे हैं देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों एक साथ मिलकर काम करें। अब तो आप लोग लगा लेंगे, अब आप लोगों को फेवरेट क्वेश्चन हो गया होगा यहाँ से। क्यों, अब करना कुछ नहीं, ये पहले जैसे करते थे, पहली क्लास में बताया, दूसरी क्लास में बताया था, पहली में नहीं दूसरी में। दोनों के अलग अलग समय पता है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 90। ये एलसीएम आएगा, ये क्या होगा, कुल समय होगा। कुल समय को अगर एक दिन से, कुल काम होगा, सॉरी कुल समय नहीं होगा, कुल काम होगा। ये कुल काम आ गया। अब कुल काम को समय से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक दिन की कार्य क्षमता। 30 से भाग करेंगे 3 बार, इसको 30 से भाग करेंगे 90 से कितना आएगा, एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 4 यूनिट। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 यूनिट। कुल काम है कितना, 90 यूनिट। अब ए प्लस बी मिलकर काम करें तब कितना होगा, 90/4 कितना होगा, 90/4 दिन लगेंगे। 90/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 सही 4 दूनी 8, 22 सही 2/4 इसे लिख सकते हैं, 22 सही 1/2 दिन कितना होगा, 22 सही 1/2 दिन दोनों को लगेंगे। उधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा 1 मिनट देख लें। चलिए दिख रहा। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे, कौन, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 22.5 दिन में। कितने दिन में, 22.5 दिन में। ये भी जो 5 नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल सेम 4 नंबर क्वेश्चन की तरह था। क्या था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना अधिक है या 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो समय का अनुपात करेंगे तब उल्टा आएगा। देखिए अब ए बी से 60 दिन पहले काम कर रहा, 60 दिन पहले कर रहा, अनुपात में कितने दिन पहले कर रहा, 2 अनुपात 1 अनुपात का मान 30। ए को 1 दिन लग रहा, बी को 3 अनुपात लग रहा, तब अलग अलग समय निकालेंगे 30 और 90। दोनों का अलग अलग समय आ गया। जब दोनों का अलग अलग समय आ गया तो हम कंबाइन समय निकाल सकते हैं। ये तो पहली क्लास दूसरी क्लास में हमने आप लोगों को सिखाया था कैसे निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये जो आएगा एलसीएम ये कुल काम होगा। कुल काम 90 है, एक दिन का काम कितना है 30, ए का, बी का कितना 1। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4 यूनिट पर डे। वो 4 यूनिट काम करते हैं, काम कितना करना है 90 यूनिट। 90 यूनिट उन्हें काम करना है, एक दिन पर डे 4 यूनिट करते हैं तो कितना दिन आएगा, 22 से 1/2 दिन, यानी 22.5 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये समझ गया। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे 6 नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में यह रहा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि पी क्यू से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। कौन, पी क्यू से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है यदि क्यू, कौन क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो पी और क्यू दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें इस बार बताना है कि पी और क्यू दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। हमें सिर्फ क्यू का दिया क्योंकि क्यू अकेला 36 दिन में कार्य कर सकता है, लेकिन उन दोनों की क्या दी है, कार्य क्षमता दी है। कार्य क्षमता कैसे दी है, क्या कह रहा है कि P Q से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। जो P है Q से 2 गुना तेजी से काम करता है। अगर ये 1 यूनिट करता है तो ये कितना करता है, 2 यूनिट करता है। अब हमें कार्य क्षमता पता चल गई, अनुपात। कार्य क्षमता का जब अनुपात पता चल जाता है तब हम क्या करते हैं, समय का अनुपात निकालते हैं। समय का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का रिवर्स। अगर कार्य क्षमता 2:1 है तो समय का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। अब देखिए P को कितने दिन Q को कितने दिन लग रहे हैं अकेले काम करने में, 36 दिन। 36 दिन कितने अनुपात के बराबर हो रहा है, 2 अनुपात के। क्या अनुपात में कितना दिन लग रहा है, 2 दिन। ऐसे लग कितने दिन रहे, 36 दिन। तो कितने गुना लग रहे हैं, 18 गुना दिन लग रहे हैं। तो इसे भी कितने दिन गुना लगेंगे, 18 गुना। कितने गुना, 18 गुना। तो इसे कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। देखिए P को कितने दिन लगेंगे काम करने में अकेले, 18। Q को कितने दिन लग रहे हैं अकेले काम करने में, 36। अब हमें P और Q का पता चल गया। P कितने दिन लग रहा है, 36 दिन ले रहा काम करने में। Q कितने दिन ले रहा, 18 दिन ले रहा। अब हमें क्या बताना है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जब P और Q का अलग अलग पता चल गया, जब P और Q का अलग अलग पता चल गया तो हम P और Q का एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दूसरी क्लास में बताया था। P कितने दिन ले रहा, 18 दिन। Q कितने दिन ले रहा, 36 दिन। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 36। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, दोनों के एक दिन की कार्य क्षमता। 18 दूनी 36, 36 कम 36 कितना आएगा। एक दिन में P कितना काम करता है, 2 यूनिट।
क्यों कितना करता है 1 यूनिट, दोनों को कितना हो गया 3 यूनिट। एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर 3 यूनिट, कुल काम है कितना 36 यूनिट। तब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों मिलकर 36 यूनिट काम करना है। एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो कितना होगा 12 दिन। तो पी और क्यू मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 12 दिन में। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। पी और क्यू मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 36 दिन में। क्या करना था, कुछ नहीं, कार्य क्षमता दी थी। कार्य क्षमता क्या था कि पी जो है क्यू से 2 गुना है तो 2 गुना। अब जब समय निकालेंगे दोनों का रिवर्स। अब देखिए दोनों का समय का अनुपात आ रहा है 1:2। अब देखिए यहाँ अनुपात कितना आ रहा है 2, लेकिन क्यू को कितने दिन लग रहे हैं 36 दिन लग रहे हैं, तो कितने गुना अधिक ज़्यादा लग रहा है 18 गुना। तो ए को भी कितना लगेगा 18, एक में गुना करेंगे 18। ए को कितने दिन लग रहे हैं 18 दिन, पी को पी को 18, क्यू को 36 दिन। अब दोनों अलग अलग पता चल गया, दोनों का हम एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, दोनों कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। ये क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद अगली स्लाइड में क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बिल्कुल इस टाइप का नहीं है। 6 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमने 3rd नंबर क्वेश्चन कराया था उसके टाइप का क्वेश्चन है, वो आप लोग लगाइए। अगली स्लाइड में 7 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने कि ए और बी एक निश्चित कार्य की क्षमताओं का अनुपात 5:8 है। कि ए और बी 2 लोग हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 5:8 है। एक साथ काम करके वे उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब वो जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेले उस काम का 25% हिस्सा, ए अकेले उस काम का 25% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमें बताना कि ए है वो अकेले काम का 25% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें पहले निकालना कि काम कितना, टोटल कितने यूनिट काम होगा, तब तो हम उसका 25% हिस्सा लेके आएंगे ना। तो ए और बी 2 हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 5:8 है। अब हम यहां पर समय का अनुपात नहीं निकालेंगे। क्यों समय का अनुपात नहीं निकालेंगे, क्योंकि उन दोनों का कंबाइन दिया हुआ है, उन दोनों को एक साथ काम करने के दिन दिए हुए। जब अलग अलग दिए होते तब हम क्या निकालते थे, समय निकालते थे, दोनों का समय का अनुपात। लेकिन समय का अनुपात इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि यहां पर अब क्या दिया, दोनों का एक साथ काम करने का दिया है समय। तो देखिए दोनों कितना काम करते हैं, एक दिन में अगर ये 5 करता है ये 8 करता है, टोटल कितने यूनिट काम करते हैं। एक दिन में 13 यूनिट दोनों काम करते हैं। कितने यूनिट काम करते हैं 13 दिन में। अगर एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं और काम कितने दिन तक करते हैं 20 दिन तक, तो कुल काम कितना होगा, कुल काम होगा 13 यूनिट पर डे करते हैं कितने दिन तक 20 दिन तक, तो कितना हो जाएगा 260 यूनिट। कितना काम होगा 260 यूनिट टोटल काम होगा। अब हमें क्या बताना है, अब हमारा तो काम निकल आया कितना होगा पूरा, कुल काम 260 यूनिट। अब हमें क्या बताना है कि ए अकेले उस काम का 25% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। हमें क्या बताना है कि ए जो है उस काम का 25% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। तब 260 का हमें कितना निकालना है 25%, 25/100, यही तो निकालना है। ए का 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितना होगा 4 छंग 24, 4 पंचे 20, कितना होगा 65 यूनिट। कितना आएगा 65 यूनिट आएगा। अब ये 65 यूनिट 25% हिस्सा आ गया। अब इससे को कौन करेगा, ए करेगा। ए करेगा अकेला, कितना करेगा अकेला। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट। कितना यूनिट करता है 5 यूनिट। टोटल कितना करना है उसे 65 यूनिट। तो इधर लिख लीजिए ए अकेला 25% कितने दिन में 65 आएगा, 65 यूनिट काम होगा 25%। कितने यूनिट करता है 5 पर डे 5 यूनिट, तो कितना आएगा 13 दिन। तो ए अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है 13 दिन में पूरा करेगा। ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा 13 दिन में पूरा करेगा। अगर हमसे पूछ लेता बी कितना दिन में करेगा 25% हिस्सा, तो 65 को किससे भाग कर देते 8 से, क्योंकि एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। टोटल यूनिट टोटल नहीं है ये 25% यूनिट है। 25% कितना है 65 यूनिट। तो ए का कितना अकेला आएगा 25 नहीं आएगा, कितना आएगा 13 दिन आएगा ए का। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा फिर समझा देते हैं क्या करना था इसमें।
इसमें क्या लिखा था कि ए और बी दोनों के कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, 5:8 है। दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 5:8 है। तो टोटल एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 यूनिट काम करते हैं। अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, एक साथ 20 दिन तक करेंगे और पर डे 13 यूनिट करते हैं, 20 दिन तक करेंगे तो कुल कितना काम करेंगे, 260 यूनिट काम करेंगे। अब हमें क्या बताना है कि अकेला उस काम के 25% हिस्से को, तो 260 पूरा काम है, इसका 25% कितना आएगा, 65। अब ये 65 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा, ए अकेला करेगा। ए एक दिन में कितने करता है, 5 यूनिट, तो 65 को जब 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 13। तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, 13 दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो यहां तक तो हमारे जो 7 क्वेश्चन थे ये किस पर आधारित थे, कार्य क्षमता पर आधारित थे। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी वो पुरुष, बच्चे और महिला पर आधारित होते हैं कि 2 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता आप लोगों को ये क्लास बेहद ही पसंद आई होगी। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।